बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज बड़ी इमोशनल कोट्स बाबा जानी के लिए और तमाम सबके बाप के लिए, वालिदैन के लिए मैं पेश किए जा रहा हूँ। यकीनी तौर पे आप सुनेंगे तो आपको भी अपने बाबा जानी बहुत याद आएंगे, जिनके बाबा जानी इस दुनिया में हयात हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिनके इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप के साए से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं। घर पे बाप की आवाज़ भी बड़ी नेमत है, और दरवाज़े के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रोब है। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजर्बात तहरीर होते हैं, जो ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं। इसलिए उसे अपने से कभी दूर मत रखें। ज़िंदगी और हालात जब थका देते हैं, उस लम्हे अब्बू की ये बात हिम्मत और हौसला बढ़ा देती है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है। बाबा, आपने देखा, अब मैं दर्द छुपाना सीख गया, अब मैं मुस्कुराना सीख गया। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ़ करके उसकी नेकियां अपने माँ बाप को हदिया करते रहो, तब भी उस एक आंसू के कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरे। बाप के सामने ऊंचा ना बोलना, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरज़ते होंठों से। ज़ईफ़ बाप ने बेटे से बात करनी थी। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ है। सयाने कहते हैं कि अगर बेटियां नहीं होती तो बाप के जनाजे सनाटों में उठते। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश हो गए, उस दिन तुम उनकी आवाज़ सुनने को तरसोगे। अल्लाह सबकी औलाद पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे। आमीन। लड़कियां अपने बाप से ज़्यादा प्यार इसलिए करती हैं क्योंकि वो जानती हैं बाप दुनिया का वो शख्स है जो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह पाक सबके सरों पर बाप का साया सलामत रखे। आमीन। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर किया कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सवाए औलाद के हाथों लगी ठोकर के। मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं, मुझे तो चलना मेरे बाबा ने सिखाया है।
हजारों की कमाई है मगर सब पहाड़ में जाए। मुझे बाबा के हाथों एक 10 का नोट लेना है। लिखते लिखते कलम ही सूख गया। मेरे बाप की तारीफों का भी जवाब नहीं। कदर कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली है। कदर कीजिए अपने वालिदैन की। मेरे बाप ने कहा था कि अपने बाप और भाई के अलावा किसी मर्द के साथ भी खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना। ये तुम्हें हर गलत फहमी और उसे हर खुश फहमी से दूर रखेगा। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, फिर लोग क्यों अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। कह रही है मुझे ये कल की बहू, आप मेरे मियाँ का खाते हो। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई, फिर बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। जला के फेंक दो उन डिग्रियों को जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर ले जाएं। जहाँ ख्वाब व ख्याल छीन लिए जाते हैं वहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों में जी रहे हैं या जानवरों में। वालिदैन के चेहरों पर नज़र करना भी मोहब्बत से अल्लाह ताला की खुशनुदी का मौजब है। बाप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर होता है जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने से चलाता है। बाप एक मुकद्दस मुहाफिज भी है जो सारे ख़ानदान की निगरानी करता है। अपने बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। कभी बाप के आंसू तुम्हारे दुख से न गिरें, वरना रब तुमको जन्नत से गिरा देगा। वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको, ताकि खुदा तुमको दुनिया में बुलंद करे। वालिद एक किताब है जिस पर तजर्बात तहरीर होते हैं। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अब्बू कहकर, एक मुद्दत से हुआ है ये लफ्ज़ रुखसत घर से। या अल्लाह, जिन जिन के बाबा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं उन सब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट गए हैं। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है और ये जिम्मेदारी को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दुखते। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर, मर जाऊंगा एक दिन चला जाऊंगा छोड़ कर तुझे। जो बची है जिंदगी साहिब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर।
माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। बाप का हाथ अगर सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और ज़माने की आँख का भी तभी पता चलता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन, जिनके बाप इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जन्नत के बागात में से बाग नसीब फरमा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।